बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कभी आपने लंबे सफ़र का प्लान किया हो और सुबह जब आप सामान रख के गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगे हो तो पता चले कि गाड़ी के 2 पहिए पंक्चर हैं, और जब आप डिग्गी खोलें तो पता चले जो स्टेपनी है वो भी पंक्चर है। तो उस आलम में जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं, सफ़र सामने होता है, दिल, रूह, जिस्म, एक एक चीज़ तैयार होती है, सामान रख दिया होता है, और टायर चलने से जवाब दे दें तो तब इंसान पे क्या बीतती है। अगर इसको ज़रा थोड़ा सा हम आगे लेके चलें कि ज़िंदगी का सफ़र हो, ज़िंदगी का समंदर, ज़िंदगी का दरिया हो, और उसमें आपके अपने बेटे की शक्ल में एक कश्ती आपने तैयार की हो जिसमें अपने लंबे सफ़रों पर निकलना हो, बांध भी अपने अच्छे बांधे हों, महंगे स्कूलों से बंधवाए हों और आला दर्जे की उसको तालीम दिलवाई हो, और जो ही हवा चलने लगे और आप उसको अब समुंदर में धकेल कर चलाने के लिए तैयार हो तो पता चले कि बादबान भी फटे हुए हैं, ख़ुद कश्ती में भी कई सारे सुराख हैं, जहाँ जहाँ रंग अच्छा शार्प और तेज़ है, और वहाँ से तो वो लकड़ी भी उसमें से पानी सिम सिम के अंदर आ रहा है, और आप उस पर रिस्क लेके समंदर के अंदर भी नहीं जा सकते। उस में दुख कैसा होगा। ये दुख इन दिनों हमारे छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, अपनी औलाद की तरफ से बड़े बड़े वालिदैन को मुफ्त में मुयस्सर आ रहा है। यानी जिन पे बहुत मेहनत करते हैं, जिन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, आला दर्जे के बेहतरीन स्कूलों में उनको तालीम दिलाते हैं। पता चलता है कोई 4 साल, 6 साल, 8 साल जो स्कूल में गुजारे वो उन्होंने इतना शानदार गुजारा, वर्दियाँ पहनी, पगड़ियाँ पहनी, घोड़ों पे बैठे, चिल किया, और न तो किसी टीचर ने उनको सेल्फ स्टडी करना सिखाया, न किसी ने उनको ज़िंदगी के चैलेंजेस का बताया। उनको उस पूरे अरसे में अगर किसी बात की डिप्रेशन होती थी, लोगों के साथ कंपैरिजन की, उनकी गाड़ियों पे, उनके घरों पे, उनके बापों पे, उनकी मूँछों पे, उनके ओहदों पे, उनके मुनासब पे, पर इनमें से कोई चीज़ भी उनकी अपनी नहीं होती थी। यानी जिस पे कंपैरिजन होना चाहिए वो तो या तो नंबर होते हैं कि आपकी जहानत कितनी है, या आपकी एबिलिटी की गेम्स होती हैं कि ये मैंने साबित किया, या कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल काम जो आपने बाकी सबसे बेहतर किया हो। आप सोचिए, इन सब को तो छोड़ दिया पीछे, कंपैरिजन कुछ और चीज़ों में जो आपकी हैं ही नहीं, अब्बा की हैं, दादा की हैं, नाना की हैं, और उनके नाम के जोम पे आपने वो सारा वक्त गुजार दिया, और उसके बाद जो ही आप के साथ ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ होने वाला था, पता चला कि आपकी तो जो गाड़ी है ज़िंदगी की, उसके अंदर टायर भी मिस हैं, पंक्चर, अंदर ट्यूब भी नहीं है, और इवन उसके चलने का बैटरी भी ख़राब है। ना सोचने की सलाहियत है, ना समझने की सलाहियत है, ना बोलने की सलाहियत है, ना किसी को कायल करने की सलाहियत है। आप सोचिए कि आपके सामने किसी खूबसूरत फैमिली का और अच्छी फैमिली का बच्चा बैठा हो और वो इस काबिल भी ना हो कि आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर सके, तो जब वो जाएगा अपने मुलाजमों के पास, जब वो जाएगा अपने अदारे में, तो क्या माँ बाप की कमाई हुई सारी नेकनामी को वो गारत नहीं कर देगा, ज़ाया नहीं कर देगा? किस किस को बताएगा कि मैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज में पढ़ा हूँ, वो चाहे एचसन कॉलेज हो, चाहे वो चांद बाग हो, चाहे वो सादिक पब्लिक हो, या जिस चीज़ का भी महंगे से महंगे का नाम ले लें। उस दौरान उनका पूरा जोर जिस बात पे होता है वो डिसिप्लिन, वो यूनिफॉर्म, उनके पैरामीटर्स, उनमें से कोई एक भी उस पूरे अरसे में बच्चे नहीं सीख पाते कि उनकी ज़िंदगी है, उनको वो प्लान कैसे करेंगे, उनकी ज़िंदगी है, उसका हदफ क्या है, टारगेट क्या है, उनकी ज़िंदगी है, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे कि मैंने कितना कुछ ज़ाया कर दिया। उनकी ज़िंदगी है, कभी तो तजज़िया करने के वो काबिल हो सके। उनकी ज़िंदगी है, ये तो वो जाने कि इतने सालों में मैंने लर्न क्या किया। देखिए, अगर गाड़ी सफ़र तय ना करे तो गाड़ी कौन कहेगा। स्टार्ट रहने से इंजन को हम कहते हैं ये शंटिंग कर रहा है, यानी वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, शोर भी मचा रहा है, लेकिन फासला तय नहीं कर रहा होता, तो इसी को हम शंटिंग कहते हैं। तो आपने स्कूल का पूरा 8-10 साल शंटिंग करते गुजार दिया, इवन कॉलेज का भी गुजार दिया, और जब आपने गाड़ी को लेके चलना था, डब्बे पीछे लग गए थे, तो तब आप इस काबिल ही नहीं हैं कि यहाँ से रायवंड भी जा सके। कराची जाना तो बहुत दूर की बात है,
तो तब आप पे और आपके वालिदैन पे और आपके ख़ानदान पे क्या बीती है। ये पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू सुनाना नोनू। उर्दू में इसको कहते हैं कि कोई अक्ल की बात आप बहू को बताना चाहो और वो नहीं सुनना चाहे तो फिर आप अपनी बेटी को कहते हो, उसे अक्ल सिखाते हो ताकि वो सीख ले और उसका फ़ायदा हो जाए। ज़िंदगी ज़ाहिर उसकी है, नफ़ा नुकसान उसे अपना इल्म होना चाहिए, पर बस ज़िद्दी लोग नहीं सीखते। मुझे भी आज यही करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ बापों से, पर बापों को कह के मैं उनकी आल-औलाद से कहना चाह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, तुम बिल्कुल प्यारे नहीं हो। जब तुम दुख देते हो 8-8, 10-10, 12-12 साल गुजारने के बाद और तुम इस काबिल भी नहीं होते कि तुम इवन यही जायज़ा ले सको कि मैंने इतने सालों में लर्न क्या किया। जिसने लर्न किया होगा वो बोलेगा ना। पापा कोई शॉपिंग की होगी तो आपके वार्डरोब में नज़र आएगी, आपको कुछ अकल होगी तो आपके चेहरे पे, आपकी बातों पे, डिग्री तो आपकी आई नहीं, ओके फेल हो गए, स्पॉट हो गए और ए लेवल भी नहीं कर सके, और अब आपने फिर नई गोली दिखाई माँ बाप को कि चले यहाँ तो नहीं हुआ तो बाहर जाके मैं कोई फाउंडेशन का कोर्स ले लूँगा, मैं कुछ ये वो है जो डिप्लोमेज हमारे यहाँ होते हैं कि एफएससी ना कर सके, यूईटी में ना जा सको तो आपको मैं फिर छोटे छोटे डिप्लोमे कर लेता हूँ और वो उसमें कुछ मिल मिला के उसके बराबर हो जाएंगे। नहीं हो सकते बराबर। एक माँ बाप चले वो फ़ौरन चक्कर में आ जाते हैं, फिर 20-20, 40-40 लाख रुपया ज़ाया करने के बाद और 2 साल ज़ाया करने के बाद वो फिर जब गाड़ी चलने वाली होती है करियर के मोटरवे पे तो फिर दोनों पहिए फारग होते हैं, फिर स्टेपनी भी नहीं होती कि वो चल सके। ये क्यों हम दुखी अपने वालिदैन को करते हैं और उनसे ज़्यादा हम अपने आप को आजमाइश में डालते हैं, अपने आप को दुख और तकलीफ़ देते हैं। हर गुज़रने वाला दिन अगर आपको सिखाता नहीं है तो यू आर रूइनिंग योर लाइफ। आप अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। कोई आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हर कामयाबी की, हर खुशी की, हर आबरू और आरज़ू को पूरा होने की और आगे बढ़ने की और लोगों के दिलों में रहने की और उनकी आंखों में इज़्ज़त पाने की कीमत तो होती है ना। कीमत है ज़िंदगी से लर्न करना, वो आपने नहीं किया। कीमत है ज़िंदगी का तज्ज़िया करना, वो आपने नहीं किया। कीमत है अपनी ज़िंदगी का मंसूबा बनाना, वो आपने नहीं बनाया। कीमत है अपनी ज़िंदगी का विज़न तय करना, वो भी आपके पास नहीं है। कीमत है अपने आने वाले सालों को, थ्रेट्स को महसूस करना, वो भी नहीं किया। कीमत है अपने से जुड़े हुए लोगों की तवक्कुआत को, एक्सपेक्टेशन को समझना और उनको ट्रांसलेट करना अमल की दुनिया में, वो भी आपने नहीं किया। अब सोचिए, इन सारे के साथ आप तो फॉलोअर भी नहीं बन सकते, लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। बाप दादा ने जो कमाया आप उसको गारत कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। ये सब कुछ आपके हाथों रेत की तरह निकल जाएगा और आप देखते रह जाओगे। और जो लड़कियां बदकिस्मती से आपकी ज़िंदगी में आएंगी अपनी खूबसूरती की वजह से, दौलत की वजह से, अच्छे ख़ानदान की वजह से, वो रोती वापस जाएंगी। और चंद सालों के बाद नहीं जाएंगी, चंद हफ्तों और महीनों की बात होगी कि ऐसा नाहल, ऐसा नाकारा और ऐसी स्टेपनी और टायरों से पंक्चर आदमी, वो तो ज़िंदगी के सफ़र पे चंद फुट लेके नहीं जा सकता। जो ना कमाता हो, जो ना सोचता हो, ना डिज़ाइन करता हो, जिसका विज़न ये हो कि वो सिर्फ सोता हो, जागता हो, खाता हो, जिम जाता हो, फिर आके यही काम करता हो, तो उस पे ज़िंदगी की किसी बड़े काम का कैसे बोझ डाला जा सकेगा। अगर उस किसी छोटे से ख़ानदान का उसको सरबराह बना भी दिया तो डुबो देगा, तो पहले भी उसने अपना नाम भी डुबोएगा, आपके ख़ानदान का नाम भी डुबोएगा। तो ऐ प्यारे बच्चों, यार सीधी सीधी बात है, इंसान बना करो। ये ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ, ये तुम्हारा मजाक बना देगी। उस वक्त से बचो कि खाली जहन, खाली हाथ, किसी स्किल के बिना ज़िंदगी के मैदान में जाओगे तो टके की कीमत नहीं पड़ेगी। वो जो बीवियाँ होती हैं वो भी छोड़ जाएंगी बीच चौराहे के कि ऐसे निकम्मे, नाहल, नखेद, नखट्टू के साथ हम गुज़र बसर नहीं कर सकते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।